बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम ये मेरे हाथ में बॉक्स है, एक तो प्रैक्टिकल करेंगे और दूसरा मैं आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और फिंगरप्रिंट्स लेने का क्या प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल से पहले हम थोड़ा सा ये हम पढ़ लें ये है क्या चीज। बेसिकली जो डेक्टाइलोस्कोपी है या इसे दूसरा नाम है डेक्टाइलोग्राफी, पेपर में अगर आ जाए डेक्टाइलोग्राफी किसे कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ हो डेक्टाइलोस्कोपी तो आप भूल ना जाए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड डेक्टाइलोस्कोपी या डेक्टाइलोग्राफी, एक ही बात है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। अच्छा जी, फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स कौन है, ये इनका नाम लिखा हुआ है सर फ्रांसिस गैल्टन। सर फ्रांसिस गैल्टन जो है ये फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स है, फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स। अच्छा जी, तो आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा चीजों को कि फिंगरप्रिंट्स की अकसाम कितनी है। तीन अकसाम है फिंगरप्रिंट्स की। कितनी अकसाम है जी? तीन अकसाम। नंबर एक, नंबर दो, ये नंबर तीन। पहले का किस्म का नाम है लेटेंट फिंगरप्रिंट्स। लेटेंट प्रिंट्स, लेटेंट प्रिंट्स मख्फी निशानात इसे कहते हैं। इनविजिबल होते हैं, नजर नहीं आते, डेवलप किए जा सकते हैं। इसी का प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे। दूसरी किस्म का नाम है पेटेंट प्रिंट्स, नुमाया निशानात। ये विजिबल होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। कैसे नजर आते हैं? मिसाल के तौर पे रंग है या खून है, किसी बंदे को फायर लग गया या कोई जब लड़ाई हुई तो उसके हाथ पे लहू लग गया, खून लग गया, तो उसने खून से अगर किसी चीज को पकड़ लिया, खून से किसी भी चीज को पकड़ लिया और कहीं अपना खून आलूद हाथ किसी जगह पर लगा दिया तो वो जो फिंगरप्रिंट्स निशानात लग जाते हैं वो कौन से निशानात होते हैं? पेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं। नुमाया निशानात खून से लग गए, रंग से लग गए, ठीक है, कलर से, पेंट से, ठीक है, वो जो लग जाते हैं वो क्या होते हैं? पेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं, नुमाया निशानात होते हैं। इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेटेंट की मैंने यहां पे अंगूठा लगाया, नजर भी नहीं आ रहा कि अंगूठा लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, तो बहरहाल ये खुफिया मख्फी निशानात होता है, लेटेंट, इनविजिबल होता है। तीसरी किस्म है प्लास्टिक, शक्ल पजीर निशानात, इसकी उर्दू में बुक में नाम लिखा हुआ है, विजिबल होता है ये भी। प्लास्टिक प्रिंट्स, ठीक है, प्लास्टिक प्रिंट्स, आपने सांचा बनाया होगा उससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से फुटप्रिंट बनाया होगा, वो जो निशानात बनते हैं वो जो जेल वगैरह के ऊपर लगे होते हैं, प्लास्टिक वगैरह के ऊपर, ठीक है, आपने ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल किया होगा, ये उन निशानात की बात कर रहा है। या जो आप जमीन के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर जो निशानात लगवाते हैं, ये बेसिकली उनकी ये बात कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक से, वो फिर सांचा बनाया जाता है प्लास्टिक यानी कि फाइबर से, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां पे प्लास्टर से याद रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनाया जाता है। बहरहाल तीन किस्में आपने पढ़ ली, ये टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न, ये आपने याद रखना है। पैटर्न की चार किस्में हैं, पैटर्न की, टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न चार किस्में। नंबर एक, आर्च, मोहराबदार। ये बेसिकली अब बात कर रहा है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं उनके ऊपर जो निशानात होते हैं वो किस तरह के होते हैं? मोहराबदार होते हैं। मिसाल के तौर पे यानी कि उनकी जो ये जो अंगूठा है इसके ऊपर मोहराबदार जो है ना निशानात होंगे, या लूप्स हैं, या होल्स हैं, WHORLS, या कंपोजिट है, मुरक्कब है। मुरक्कब मीन किसी दो का मिक्सचर है, ठीक है। चार किस्म का पैटर्न है, ये याद रखिएगा। टाइप्स तीन है, ऊपर मैंने लिख दी, पैटर्न चार किस्म का है। इन चारों को बाद में हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल हम आज प्रैक्टिकल करते हैं आगे। मख्फी निशानात थोड़ा सा सुन लें, लेटेंट प्रिंट्स जिनका, इनका लेटेंट प्रिंट्स का मख्फी निशानात का जिनका हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे, ये सबीशियस ग्लैंड से पैदा होते हैं हमारे स्किन के ऊपर। हमारी स्किन, हमारी जिल्द, तीन इसकी किस्में हैं, तीन इसकी लेयर्स हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा रिमूव करने लगा हूं, ये उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। हमारी जो स्किन है इसकी तीन लेयर्स होते हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। एक होती है एपिडर्मस, एपिडर्मस उर्दू में लिख लेता हूं आपकी आसानी के लिए, एपिडर्मस। दूसरी होती है डर्मस, डर्मस, डर्मस लेयर, LAYER, डर्मस लेयर। तीसरी होती है हाइपोडर्मस, ये बिल्कुल सबसे नीचे होती है, बिल्कुल नीचे। ये यूं समझ, अगर ये स्किन की लेयर है मिसाल के ऊपर, यहां पे अगर बाल है, कहीं बाल की जो रूट होती है वो कहीं यहां होती है, कहीं यहां से बाल निकल रहा होता है, बिल्कुल हाइपोडर्मस है। तो ये तीन लेयर्स हैं यूं समझ, ये पहली ऊपर वाली, ये नीचे वाली, तीसरी वाली। ऊपर वाली कौन सी बन गई? एपिडर्मस। दरमियान वाली डर्मस, नीचे वाली हाइपोडर्मस। सबीशियस ग्लैंड्स, यहां पे सबीशियस ग्लैंड्स होते हैं जिससे पसीने का खराज होता है, स्वेटिंग का, स्वेटिंग का। जब मुल्जिम क्राइम करता है, पसीना, जब मुल्जिम क्राइम करता है
वो घबराया हुआ होता है, उसके सबीशियस ग्लैंड्स से पसीना खारिज हो रहा होता है, जब वो किसी चीज को पकड़ता है वहां पे निशानात लग जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, लेटेंट प्रिंट्स, मख्फी निशानात। वो इनके इतने बारीक होते हैं, वो नजर नहीं आते, आम आंख से नजर नहीं आते, वो इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल, जैसे हमने अभी पढ़ा, इनविजिबल ये होते हैं, इनविजिबल, नजर नहीं आते, लेटेंट प्रिंट्स। अच्छा, मैग्नेटिक पाउडर क्या है, ये भी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। ये जो निशानात है, मख्फी निशानात, ये कहां कहां लग सकते हैं, किसी कागज वगैरह के ऊपर लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कागज है तो इसके ऊपर लग सकते हैं, नजर नहीं आएंगे। या कोई ग्लास की, मिसाल के तौर पे ये ग्लास का जो ग्लास है, ग्लास शीशा, इस पे लगेंगे, नजर नहीं आएंगे। या फिर खिड़की, विंडो है, उस पे नजर नहीं आएंगे। असला पे लग जाए, नजर नहीं आएंगे। असला के ऊपर की, मेटल की चीज पे, मेटल मीन असला, मेटल मीन असला की कोई चीज होगी, बर्तन वगैरह यानी कि धाती, उस पे नहीं लगेगा। बिस्तर की चादर पे, फर्नीचर पे, ठीक है जी, रोगनी मिट्टी का बर्तन है, रोमाल है, कपड़े हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर ये निशानात लग जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। इसका प्रैक्टिकल अभी हम करते हैं। अच्छा, ये जरा नोट करना, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है। वैसे क्राइम सीन के 4 बड़े हिस्से हैं, डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। फिलहाल ये सुन ले कि ये जो 3 किस्मों की बात कर रहा है, ये 3 क्या चीजें हैं। ये बहुत ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, मारूजी के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें ये तीनों हैं। क्राइम सीन पर दस्तयाब शहादत, क्राइम सीन का विजिट करने से 75% जो है ना एविडेंस करेक्ट किया जा सकता है। 75%, ये बाकायदा तौर पे, ये तीनों चीजें बाकायदा तौर पे, ये याद रखिएगा। हमने जब प्रैक्टिकली किया था, ट्रेनिंग कोर्सेज किए थे, यही एमसीक्यूज बार बार आते थे और वो पूछते थे। ये बाकायदा पुलिस की किताबों में ये फिगर्स दर्ज हैं, ऐसे नहीं है यानी कि ऐसे दे दिए गए, बाकायदा हमारी प्रैक्टिकल की बुक्स में ये चीजें हैं। 75% शहादत एविडेंस हमें मिलता है क्राइम सीन के ऊपर, और 15% हमें गवाहान से मिलता है, शहादत मिलती है, विटनेस मिलती है, एविडेंस हमें मिलती है। मुजरिम से हमें 10% जो है ना विटनेस, शहादत जो है ना मिलती है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, एक चीज जरा ये देख लें कि एक चीज है जी मेरे हाथ में, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो ना छोटे जो चीजें होती हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, हशरात हैं, ठीक है, जो छोटी मामूली चीजें हैं, उनको ये जूम करती है, मैग्नीफाई करती है, बड़ा करती है, ठीक है, फोकस करती है, क्लोजअप व्यू में देती है। मैं दिखाता हूं कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का आपको मैं तजर्बा करवाता हूं। अच्छा, जरा ये देख लें, अब मिसाल के तौर पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा, पहले आप देख लें मेरा हाथ, ये देखिए थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा दूर से नजर आ रहा होगा यकीनन। अब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, ये देखें, ये थोड़ा सा पुराना है मैग्नीफाइंग, ये देखें, अब जरा मैग्नीफाइंग ग्लास है जरा पुराना, ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये क्लोजअप उसने व्यू आपको दे दिया है। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये एक बार दोबारा देखें, ये थोड़ा सा दूर है, अब देखिए जितना भी हो ये करीब आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा करीब देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा जो ना ये आपको क्लोजअप व्यू देगा, यानी कि थोड़ा सा ये, अब कैमरे की आंख है, थोड़ा सा ये ब्लर हो जाता है, वरना ये जो है ना छोटी चीजों का जो है ना, ये छोटी चीजों का, अब ये देखें ये हाथ कहां पे नजर आता है इस सूरत में, और इस सूरत में देखें ये करीब कर देता है, जूम कर देता है। छोटी चीजों को देखने के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना इस्तेमाल किया जाता है क्राइम सीन के ऊपर, ताकि छोटी से छोटी एविडेंस भी हमें रिकॉर्ड हम कर सकें। अच्छा, हम थोड़ी सी अब और चीजों को जरा डिस्कस करते हैं, ताकि ये चीजें हो गई हम डिस्कस करनी है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये है क्या चीज। फ्रांसिस गैल्टन आपने याद रखना है, डेक्टिलोस्कोपी साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स है। थोड़ी सी ये चीजें, सूरह अल कयामा पे हम जाए, सूरह अल कयामा के ऊपर, कुरान मजीद की सूरत अल कयामा है, जहां पे फिंगरप्रिंट्स के बारे में इसकी तीसरी चौथी आयत अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या इंसान ये ख्याल करता है हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? हम जरूर करेंगे, ठीक है। हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोर तक, पोर क्या चीज है? पोर यही चीज है, फिंगरप्रिंट्स हमारे, इसके फिंगरप्रिंट्स भी हम ठीक ठीक कर देंगे। और उसके यानी कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में जो है ना फरमाते हैं, दुनिया में जितने भी इंसान आबाद है, जितने भी 8 अरब अगर आबादी है, 9 अरब आबादी है, 8.5 अरब आबादी है दुनिया की, तो 8-9 अरब आबादी में किसी 2 शख्स के फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते। एक होगी बात। दूसरी बात, जुड़वा बहन भाई है, ट्विन्स हैं, उनके फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते। एक और बात, आपने मोबाइल के ऊपर लगाया लॉक, ये मोबाइल है, इसके ऊपर आपने लगाया लॉक, आपने राइट थंब का लॉक लगा रखा है, लोग लगाते हैं, पैटर्न नहीं लगाते, ये फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। आप तजर्बा करके देख लें, आपने अगर राइट फिंगरप्रिंट का लगाया हुआ है, किसी भी उंगली का लेफ्ट वाला नहीं लगेगा उस पर, वो जुदा है। आपके दोनों हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये एक दूसरे से जुदा हैं।
अच्छा जी, पुलिस रूल पे देख ले, ये जो पुलिस रूल है हमारा नकुश, इसकी थोड़ा सा देख ले। बाब 25 फिक्रा 25, बाब 25 फिक्रा 25, ये है कानून खोज के मुतालिक। ये खोज क्या चीज है, ये नहीं कि फॉरेंसिक और मेडिकल इन्हीं चीजों की वो बात कर रहा है। इसी बाब 25 पे चले, तफ्तीश के मुतालिक है ये बाब, आपको पता होगा बाब 25 तफ्तीश के बारे में है, ये आपने पढ़ रखा है हमने, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन। बाब 25 फिक्रा 26 पे आ जाए, फिर फिक्रा 27 पे आ जाए। 27 है इकबाल जुर्म के हवाले से, ये नोट कर ले प्लीज, ये अहम पॉइंट्स हैं, इकबाल जुर्म, ठीक है। 26 क्या चीज है, 26 है जी नकूशे पा और शहादत की अहमियत। बाब 25 फिक्रा 26, फिक्रा 26, नकूशे पा और नकूशे पा यानी फुटप्रिंट की वो बात कर रहा है, नकूशे पा और शहादत की, नकूशे पा और शहादत की अहमियत। नकूशे पा यानी फुटप्रिंट की बात कर रहा है, और नकूशे पा और शहादत की अहमियत। ये रेलेवेंट जरा चीजें हम पढ़ते हैं कि रेलेवेंट चीजें कौन सी हैं। आपने क्यूएसओ पढ़ा हुआ है, क्या आपको याद है क्यूएसओ में आर्टिकल जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है उसका कौन सा आर्टिकल था, उम्मीद है आपको याद होगा, 59, आर्टिकल 59, आर्टिकल 59, एक सेकंड, आर्टिकल 59 हमने पढ़ा था। इसमें महरीन की जो राय थी, एक्सपर्ट यानी कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट था, ठीक है, जो हम फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट से हम लेते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट का हो गया, बाकी चीजों का हो गया, या फिर इसमें फॉरेंसिक पीएफएसएस में, पीएफएसए में, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर हमने, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो है ना एविडेंस भी उससे, साइबर क्राइम के हवाले से उससे एक्सपर्ट जो है ना की राय ली जाती है। तो सीआरपीसी में एक है, दो नोट कर लें सीआरपीसी के हवाले से। एक चीज है 164 जाब्ता फौजदारी, यानी जाब्ता फौजदारी का 164 जो है वो है पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। एक तो ये नोट कर लें, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। दूसरा यहां पे एक और नोट कर लें, 164 ए और 164 बी, 164 ए मार्कर में और यूज कर लो, 164 ए और 164 बी, ये भी नोट कर लें, ये भी नोट कर लें। ये है डीएनए टेस्ट के बारे में, ये जो हम पीएफएसए से जब डीएनए टेस्ट वगैरह के बारे में पूछते हैं, 164 बी में जिक्र है, सीआरपीसी में। अच्छा, 164 ए में क्या जिक्र है, 164 ए में जो है वो है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, ठीक है, ये नोट कर लें। आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिंगरप्रिंट के हवाले से एक दो बातें और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। एक पीएफएसए में जो ब्रांच इसको डील करती है वो डील करती है एएफआईएस, ये ब्रांच डील करती है फिंगरप्रिंट के हवाले से पीएफएसए के अंदर। अब ये क्या चीज है, ये है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट, ऑटोमेटेड यानी जब फिंगरप्रिंट उठाए जाते हैं इसे पीएफएसए में भेजे जाते हैं। पीएफएसए में जो मुतलका ब्रांच है वो ये वाली है, ठीक है। ये बनी थी वैसे 1980 में, उससे पहले यानी अमेरिका में ये बनी थी, पहली बात अमेरिका में बनी थी। वन ऑफ ये जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है वो तो आपको पता है 2009 में ये बनी थी हमारे यहाँ, एग्जैक्ट डेट भी हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसका पहला डीजी कौन था, आखिरी कौन था, अब कौन है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे इनके बाद में चीजें। फिलहाल ये नोट कर लें, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, IDEN आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये ब्रांच जो है ना ये डील करती है इसे ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को, यानी यहां पे हमारे जो है ना भेजे हुए जो फिंगरप्रिंट के सिस्टम है वो वहां पे भेजे जाते हैं और उनको चेक किया जाता है। वहां पे उनके पास होता है डेटाबेस, क्रिमिनल का डेटाबेस होता है, जेलों में उनका डेटाबेस जाता है, उनके 10 उंगलियों के निशानात फिंगरप्रिंट्स लेके इनको भेजे जाते हैं, इसी AFIS को भेजे जाते हैं, वो अपने पास डेटाबेस में महफूज कर लेती है। जो ही सैंपल जाता है वो उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, इसी डेटाबेस के साथ, AFIS के साथ डाटा को उस कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद क्या करते हैं वो, अगर उसमें मैचिंग आ जाती है तो वो उसमें वो देख लेते हैं कि जनाब ये जो सस्पेक्टेड, उसको कौन फिर देखता है, एक्सपर्ट, जो इसका एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है ना, वो जो है ना वो मैच कर लेता है, वो कहता है हाँ जी ये हमारे पास डेटाबेस में
हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो गया, पहले भी इसने एक क्राइम कर रखा था, अब दोबारा इसने क्राइम कर रखा है, तो ये वही मुलजिम है, वही, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो किसी के साथ मैच नहीं होते। फिंगरप्रिंट तो होते ही आपको पता है कि हर एक के अलग अलग है, वो मैच कर गया अगर तो उसने आपको राय दे दी, वो आपको जवाब बना के भेज देगा लेटर की शक्ल में, ये फलां बंदा है। अगर हो गया मिसमैच, ये भी तो अहम सवाल है कि अगर नहीं मिले फिंगरप्रिंट, दो उनने फिंगरप्रिंट भेजे पीएफएस है, इसने अपनी ब्रांच में एएफआईएस में भेज दिए, एएफआईएस में उसका डाटा नहीं है, अब क्या होगा? अब ये होगा, ये भेजेंगे नादरा को, NADRA। नादरा किस चीज का एब्रीवेशन है? किसी को पता है नादरा किस चीज का एब्रीवेशन है? आपको पता है तो आप कमेंट कर दें। नादरा को ये भेजेंगे, नादरा के पास आपको पता है पूरे पाकिस्तान का डाटाबेस है फिंगरप्रिंट्स के हवाले से। जब शनाख्ती कार्ड बनाते हैं तो वहां पे 10 के 10 उंगलियों के जो है निशानात ले लेते हैं, तो किस तरह भेजते हैं? सीडी की शक्ल में, इन्हें एक सीडी कंपैक्ट डिस्क बना के, सीडी बना के इनको भेज देते हैं कि अपने पास ये मैच करो, रिकॉर्ड देखो, तो वो फिर जो है ना बता देते हैं कि ये बंदा हो सकता है, इसने जो है ना क्राइम किया होगा। ठीक है, आपके जो आपने फिंगरप्रिंट्स भेजे हैं वो इनका जो है ना वो डाटा यानी कि हो सकता है। अच्छा, इसमें यह है कि मग शॉट क्या चीज है? मग शॉट बेसिकली ये है कि किसी भी फिंगरप्रिंट को ना जूम कर दिया जाता है, बहुत बड़ा कर दिया जाता है, कंप्यूटर में बहुत बड़ा कर दिया जाता है, फिर उसका क्लोजली उसका व्यू किया जाता है, यानी कि बड़ा एक पिक्चर है उसको, यानी कि अगर फिंगर इस तरह मैं लूं तो इस तरह बहुत बड़ा अंगूठा जो है ना उसको जूम करके, जिसको हम कहते हैं हाई रेजोल्यूशन, वो आपने पिक्चर लेते होगे, देखता होगा, उसमें पिक्चर होती है ना 7,024, एक बहुत बड़ी होती है 1,036 फला फला, ये उसकी बात कर रहा हूं, वो बड़ा शॉट उसका जो ना, जैसे हमने अभी पढ़ा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने पढ़ा, उसका शॉट बड़ा लिया जाता है। उन फिंगरप्रिंट्स को कंप्यूटर के अंदर, उनको मग शॉट, उनको हाई रेजोल्यूशन पे जो है ना उनको देखा जाता है। अच्छा जी, आगे इसमें डिस्कस क्या करते हैं? आगे आपने फ्रांसिस गैल्टन का नाम सुन लिया जी, वो इनका फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें आगे एक लफ्ज है, एक और अहम बात है, कुल्हाड़ा, छुरा यानी नाइफ, कुल्हाड़ा, छुरा, नाइफ, ठीक है, कैंची, चाकू, सीजर, कैंची वगैरह, ठीक है। अब यहां पे एक मशीन है, इन चीजों को एक मशीन में रखा जाता है, उसका नाम है साइनो एको लेड फ्यूमिंग चैम्बर, साइनो एको, ACRO, एक्रो, उसको एक्रो, लेकिन उसमें पढ़ते हैं तो एको पढ़ते हैं, साइनो एको लेड, लेकिन LAD लेड नहीं है, ये फिर है साइनो एको लेट है, LAT वहां पे लेट लफ्ज है, LAT लेट, लेकिन साइनो एको लेट पढ़ते हैं, साइनो एको लेट, ठीक है। फ्यूमिंग चैम्बर, ये क्या चीज है? ये मैं आपको दिखाता भी हूं इसका प्रैक्टिकल, फ्यूमिंग चैम्बर, और ये मैं समझाता भी हूं ये क्या चीज है। कुल्हाड़ा और जो आला औजार होता है, जो आला नकब जनी है या आला कत्ल है, उसको भेजा जाता है फॉरेंसिक में, PFSA में। PFSA में भेजने के बाद ये एक मशीन देख ले पहले फ्रिज की तरह, फिर आपको मैं आगे जरा चीजें ये देखना जरा, ये इसी मशीन का यही नाम है, ये इसी मशीन का नाम है जो मैंने आपको बताई है, साइनो एकोलेट फ्यूमिंग चैम्बर, ठीक है। ये देखिए, इसको गूगल पे आप मजीद भी देख लेना। इसको इसके अंदर रखा जाता है, इन चीजों को इसका क्यों रखा जाता है? छुरे के ऊपर या कैंची के ऊपर नाजुक से, फ्रेजाइल से, नर्म से निशानात होते हैं फिंगरप्रिंट्स के, वो मिट जाते हैं, आसानी से खत्म हो जाते हैं। तो करते क्या है फिर? उन औजारों को, जैसे पिस्टल है या उसको भी रख देते हैं, उसको रखते हैं इसी चैम्बर में, ठीक है। चैम्बर में रखने के बाद वहां पे चैम्बर में रखने के बाद क्या करते हैं कि वहां पे यानी उनको स्पेशल किस्म की जो है ना वहां पे केमिकल यूज करते हैं, डाइज करते हैं, डाइज DYE, स्पेशल किस्म के केमिकल डाइज, यानी फ्रिज में जैसे रखा जाता है, उसमें उसमें उस मखसूस टेम्परेचर में मखसूस उसमें उसको ले जाते हैं, ताकि इन चीजों के ऊपर निशानात क्या हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ा सा वाजे हो जाए और चिपक जाए, वो जो मिस हो गए थे वो दोबारा यानी कि एक किस्म के आ जाए इन चीजों के ऊपर। जो जब वो निशानात दोबारा इन चीजों के ऊपर आ जाते हैं, फिर उसे स्पेशल किस्म की एक लाइट में, रोशनी में, ठीक है ना, उस पे जो है ना फोकस करके और उन चीजों में फिर निशानात ढूंढे जाते हैं और फिर फिंगरप्रिंट्स वहां से इन चीजों से देखे जाते हैं। तो इस तरीके से वो मैच कर देते हैं जनाब, इस औजार के ऊपर जो निशानात थे वो इसी बंदे के हैं जो आपने भेजे हैं। तो वो एक किस्म की ऑथेंटिसिटी करते हैं इस चैम्बर में, फ्यूमिंग चैम्बर में, उन औजार को, जो आला औजार है, जो आला कत्ल है या नकब जनी का है या कत्ल का, उसका वो जो छुरा है, कैंची है, पिस्टल हो सकता है, ठीक है, वो उन चीजों को जो है इस चैम्बर में रखते हैं। अच्छा जी, और कौन सा पॉइंट इसमें रहता है?
अब हम प्रैक्टिकल भी इसका देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी हम कर लेते हैं। अच्छा, न्यू फाइबर ग्लास ब्रश है, इसमें स्पाइनिंग की जाती है। प्रैक्टिकल के हवाले से थोड़ा सा पहले सुन लें, प्रैक्टिकल के हवाले से पहले थोड़ा सा सुन लें। पहले पहले होगा जी क्लीन मैग्नेटिक पाउडर। ये जो है मैग्नेटिक हम पाउडर, अच्छा हम प्रैक्टिकल उधर से कर लेते हैं। मैग्नेटिक पाउडर यानी कि एक साफ सरफेस होगी, उसके ऊपर मैग्नेटिक पाउडर हम डालेंगे, फिर उस मैग्नेटिक वैन से यानी कि जो ब्रश होगा वो ब्रश हम यूज करते हैं, वो दिखाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं।